लेकिन मेरे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मैं मतलब कंफ्यूज रहती हूँ। आप ही समझ लीजिए कंफ्यूज मम्मी नहीं हूँ। ऑफकोर्स मैं मुस्लिम हूँ, मैंने बताया। तो इतना ज्यादा मतलब कोई फॉलो इतना मैं नहीं करती हूँ। मेरे घर में लाइक सब नमाज कुरान सब पढ़ते हैं। मैं मतलब जब मेरा दिल होता है हाँ मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। और बस हाँ मैं आज की लड़की हूँ। मैं 19 ईयर्स मतलब अभी 12th पास आउट हूँ। तो आप मतलब आज की लड़की ही बोलेंगे मुझे, जाहिर सी बात है। तो जी। क्या नाम है, मतलब बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं मेरे माइंड में। तो कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं अभी छोटी हूँ तो ये गलत भी हो सकते हैं। बट मैंने आप लोगों की वीडियो देखी, मुझे लगा यार मेरी तरह कोई है जो इतना सोचता है, जो कि मैं भी सोचती हूँ। एंड मुझे ये क्वेश्चंस हैं। देखिए ये जो पर्दा एक पर्दे का है लड़की के लिए ही है स्पेशली, तो ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है सीरियस। तो देखिए मैं पर्दे को लेके तो मैं हमेशा से मतलब अपने घर वालों से आर्ग्यूमेंट्स करती रहती हूँ वगैरह वगैरह। बट बहुत से लोग जो है ना मतलब अच्छे से ही मुझे मतलब समझाते हैं कुछ पॉजिटिव वे में। पर फिर भी मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सिर्फ गर्ल्स पे ही क्यों ये है वो है। कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, क्या करें, अब सब कह रहे हैं तो। मगर इसका लॉजिक नहीं समझ में आता है कि मतलब अगर लोग देखना ही छोड़ दें तो हमें बुर्का पहनने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मतलब पर्दा करने की, मैं यही सोचती हूँ। तो उन लोगों को कोई नहीं बोलता है कि भाई, अपने बेटों को कोई नहीं समझाता है कि आप लोग मत देखो लड़कियों को, लेकिन हम लड़कियों को बस कहा जाता है कि ये करो वो करो। तो ऐसा क्यों, ऐसा तो नहीं लिखा है ना बस कि लड़कियों पे ही दबाव करो, ये करो वो करो। तो ऐसा क्यों है मतलब कि सब लड़कियों को ही मोस्टली प्रेशराइज करते हैं हर चीज के लिए। तो ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है। और अच्छा, एक चीज अच्छा, और। बात सुने आप। एक पर्दे के बारे में आपका एक सवाल है, और कोई सवाल है हम्म, आपका? बहुत सवाल है। मैं ये सोचती हूँ जैसे कि आप लोगों की तरह कभी कभी मैं भी ये सोचने लगी हूँ कि शायद मतलब शायद अल्लाह मुझे कुछ करे नहीं भाई, बहुत डर लगता है। मुझे बहुत डर लगता है। मैं ये सोचती हूँ चलो आप लोग कहते हैं कि अल्लाह नहीं है, गॉड नहीं है, तो फिर कौन है जो इतनी बड़ी दुनिया मतलब चला रहा है। ये पानी हवा किसने बनाया, ये तो हमने नहीं बनाया ना। घर बनाते हैं ठीक है, तो हमें पता होता है ये इंसान ने बनाया, ये इसने बनाया, मजदूर ने, जो भी है। तो इतनी बड़ी दुनिया तो कोई तो होगा यार। मतलब मैं सोचती हूँ कोई तो होगा इतना बड़ा क्रिएटर जो कि उसने पानी हवा ये लैंड सब कुछ बनाया होगा, चांद सितारे। तो अल्लाह नहीं है तो फिर कौन है। मैं ये बस एक बार मैं आपसे जानना अच्छा, अच्छा, सुन लीजिए सना खान, सुन लीजिए। जी जिस जी तरह जी से जी आप जी। ये कह रही हैं कि आप लोग किसी ने हंसिए बनाया है। अच्छा, ठीक है, हाँ 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 बिल्कुल हाँ। रिलैक्स हो जाइए। आपका ये कहना जी है कि ठीक है, किसी ने बनाया है, तो वो बनाने वाला बहुत डरावनी है। उससे डरती क्यों हैं आप? हाँ, ये लोग आपने कोई डराते हैं गलती ना। की है? और हाँ नहीं, हाँ हाँ, आपने एक कोई और गलती की क्वेश्चन। है? जी, जी, नहीं, जैसे लोग बोल रहे हैं, मैंने अपने पापा को ना बताया साहिल वाला मतलब जो सीन चल रहा है अभी। तो साहिल सर वाला मैंने वो सीन सब बताया अपने घर में। मैंने बोला मतलब ये बहुत ट्रेंडिंग पे चल रहा है। मैंने मेरे लिए ट्रेंडिंग पे चल रहा है, चल नहीं रहा था, बट मैंने बोला इस टाइप से ताकि मेरे माँ बाप सीरियस लें। तो दे मतलब ये लोग बोले कि अरे भाई तुम्हें जो करना है वो तुम करो, अगर तुम छोड़ रही हो तो मत पढ़ो नमाज, मगर हमें मत मतलब गुनाह में शामिल करो। तो वो कह रहे हैं कि आखिरी टाइम में ऐसा ही होगा कि कुछ लोग भड़काएंगे, ये डराते हैं मतलब। तो मुझे डर लगता है कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रही। अभी सबसे मतलब अच्छी एज भी बात नहीं, नहीं है। ये आपको है क्या लगता है? सबसे अच्छी बात ये है कि आपके वालिदैन बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आपको कम से कम हाँ हाँ फोर्स नहीं हाँ। किया, तो आपको उसका खुश होना चाहिए। पोस्ट नहीं, वो दूस- नहीं करते दूसरी नमाज, बात ये है कि मतलब अपनी सचवाला जी, मर्जी से पढ़। हाँ इनको जी। पर्दे का जवाब दे जी, दीजिए, पर्दे मुझे वाला जवाब दे पर्दे। दीजिए, वो तो मिल जाए जवाब इनको। नहीं, आपको पर्दे से एक असल एक्चुअल क्या ऑब्जेक्शन क्या है? कि नहीं, लड़कियां पर्दा करती हैं, इस पर ऑब्जेक्शन है, या लड़कियां ही क्यों पर्दा करती हैं, इस पर ऑब्जेक्शन है? क्या सच वाला जी ऑब्जेक्शन है असल में आपका? उनका एग्जैक्टली सवाल नहीं है, बहुत कुछ भरा पड़ा है वो तो वो निकाल रही हैं, बस मौका मिलती है, ऐसा हो रहा अच्छा, देखिए अच्छा, सुनिए ठीक है, सुनिए ठीक है। मेरा। जी, अच्छा सुनिए एक जी, मिनट। मेरा जी। सपना ही कुछ ऐसा है, मैं आपको क्या बताऊं। मेरा पैशन, मेरा ड्रीम सब कुछ ऐसा है जो कि पर्दे में नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं इस चीज को लेके हमेशा से बचपन से सेकंड क्लास से लेकर अब तक। सेकंड क्लास में तो मैं कोई पर्दा नहीं करती थी, लेकिन जब 7 8 में आई तो मैंने बुर्का पहनना शुरू करा। तब से मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती थी कि यार मेरा सपना तो ऐसा है जब मैं ऐसे ड्रेसेस पहनूंगी, मतलब जैसे बाहर जाऊंगी आउटफिट रखूंगी अपना, तो तब लोग ये लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या करेंगे। और मेरा सपना है एक्टर बनना। तो मैं अपनी मम्मी को, सबको घर में सबको पता है। तो वो ये बोलते हैं कि गुनाह है एक्टर बनना। मैं बोलती हूँ कि मेरा इंटेंशन तो बस मेरा मुझे खुशी होती है वीडियोस बनाने में एंड रील्स वगैरह जो आजकल चल रहा है।
एंड सभी बना रहे हैं, मुझे तो खुशी मिलती है। और इसमें मेरा कोई इंटेंशन गलत नहीं है कि मैं लड़कों को दिखा रही हूँ या सिर्फ मैं ये कपड़े नहीं, मैं ऐसे वैसे कपड़ों का भी नहीं यूज करती हूँ, मैं क्यों बोलूँ गलत। लेकिन अगर मैं पूरे कपड़ों में अगर अपनी वीडियोस डाल रही हूँ या एक्टर बनना चाहती हूँ, तो इसमें क्या ही गलत है, ये मेरे मेरे घर वाले बिल्कुल समझते अच्छा नहीं है, और इस चीज पे सुन मुझे लीजिए, गुस्सा आता है। ये सना खान सुन लीजिए। देखिए, कुरान जो कुछ कहता है मैं आपके सामने रखता हूँ। जिसको आप बुर्का कह रही हैं, ठीक है, वो बुर्का कुरान में नहीं है। कुरान बुर्के का हुक्म नहीं देता। देखिए, कुरान जो कुछ कहता है हुक्म के तौर पर वो यही है कि आप अपनी नजरें नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। और ये हुक्म मर्दों को भी देता है, औरतों को भी देता है। इस हुक्म के मामले में कुरान का कहना दोनों के लिए इक्वल है। मोमिनों को भी, यानी मोमिन को भी ये हुक्म देता है, मोमिनात को भी यही हुक्म देता है। अब रही बात दो पॉइंट और आगे चलकर, कुरान ये कहता है कि अपने जो है वो ऐसी चीज, वो जिस्म के वो हिस्से जो किसी को नजर ना आ जाए, उनको छुपाने के लिए आप उन पर कोई चीज ओढ़ लो। अब मान ले एक छोटी सी जो है दुपट्टा है, तो मैं समझता हूं कि आप दुपट्टा तो लेती होंगी, आप भरे पूरे कपड़े तो पहनती होंगी, तो फिर अब बुर्के की क्या जरूरत है? कुरान तो नहीं कह रहा बुर्के की बात। एक अच्छा बावकार लिबास पहनना एक मुसलमान औरत के लिए काफी है कुरान के अकॉर्डिंग। कुरान एक मुसलमान औरत को यही हुक्म देता है, इससे ज्यादा नहीं है। आपको समझ आई बात? ये जो हिजाब, जी ये जो है ये बुर्का, अच्छा ये अच्छा, सारी ये एक कहानियां, मिनट एक कुरान से मिनट। इसका ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी अच्छा हाँ। अच्छा, मेरी बात सुन ली। देखिए, मैंने कुरान पढ़ा है बचपन में मुल्लानी वगैरह के जाकर, लेकिन मुझे मीनिंग भी नहीं पता, सच बताऊं तो किसी चीज का, बस आपकी वीडियोस देखती हूँ उतना ही पता है। लेकिन मैं ये चीज मानती हूँ, आप बोल रहे हैं कि बुर्का नहीं है, बट मेरे घर वाले क्यों नहीं मानते? वो कहते हैं कि नहीं, पूरा पर्दे का मतलब हुक्म आया है, पर्दे का मतलब तो बुर्का ही होता है। ये असल में वो और नहीं जानते ना, मेरी बेटी सुन लीजिए, वो नहीं जानते ना। अगर आपको जानकारी हासिल करना है तो आपको खुद थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये मैंने तो आपको बता दिया कुरान क्या कह रहा है, आप अपने तौर पर तहकीक करें, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी जिंदगी, आप अपने आप को जो है, अपनी जिंदगी को आप अपने हाथों से आसान बना सकते हैं, मुश्किल ना बनाएं। ठीक है, रिलैक्स रहा करें, आप अपनी एजुकेशन पर जो है कंसंट्रेट करें, अपने आप को जो है मजबूत बनाएं। ये चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, इतना जैसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा अच्छा, एक बात तो सुनिए। वो ये बोल रहे थे, एक उन्होंने कबर खोदी 8 साल बाद, पता नहीं कितने साल बाद, किसी मुल्ला की, तो उसमें से वैसे ही उनका शव, मतलब बॉडी निकली। एंड वो दिखा रहे थे और उसमें से खुशबू आ रही है, वो बोल रहे थे, तो लोग आसपास वाह खड़े थे, वाह सब वाह। दुआ। तो मुझे इन चीजों से बहुत डर लगता है कि मेरा कहीं वो जाकर मैंने ऊपर स्वप्नाला जी, मैंने एक दो जगह देखा चर्चेस में कुछ पुराने सेंट्स की जो बॉडीज है वो प्रिजर्व हम्म। करके रखी है, कुछ मसाले लगा के, एज इट इज, ऐसे लगता है जैसे सो रही है। ये वो सिस्टर जी है हाँ। कोई, जी। ये शायद नहीं, जर्मनी वो में कबर या के लंदन अंदर में। से नहीं, कबर के वो अंदर इंडिया ये नहीं, की इसके थी। सारी ऊपर है। बातें। एक एक वो हजार इंडिया साल की थी। पुरानी बॉडीज। नहीं, वो इंडिया का किस्सा था। और उसमें जो है वो कबर खोद रहे थे किसी और की, मतलब कबर बनाने के लिए, तो उसमें से एक बॉडी दिखी, वो बिल्कुल सही थी। उसको मतलब वो वीडियो देखी तो मैं डर ये गई, मैंने कहा सारी यार। बातें झूठ है मेरी बेटी। जी, ये सारी अच्छा, बातें आप झूठ बता हैं, दिए आप कबर में, झूठ पर ध्यान कबर में जी। क्या होता है, बस आप मुझे इसका कुछ भी नहीं आंसर कर होता। दी। कब्र में सिर्फ ये होता है कि जो अंदर कीड़े मकोड़े होते हैं वो इंसान के जिस्म को खा जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, हर के साथ लोग होता है। आपको पता है आपके नबी के साथ भी यही हुआ। जिस शख्स को मुसलमान अपना नबी कहते हैं, उनके बदन को भी कीड़े मकोड़े खा चुके हैं। अगर उनके बदन को कीड़े मकोड़ों ने नहीं खाया तो मैं चैलेंज करता हूं किसी भी मुसलमान से कि अब उनकी कब्र को खोदें और जो है दुनिया को दिखाएं। अगर वाकई उनके नबी एज इट इज है तो मैं उस पर ईमान लाने के लिए तैयार हूं। समझ आई आपको? सरकार किसी मुसलमान की क्या बात है, ये तो इनके पास एक बिल्कुल बहुत सही बड़ी बात। पब्लिसिटी, मार्केटिंग स्टंट बन जाता कि वो हाँ, खबर खोल देते कि नबी जिंदा है, देख लो, आपको मतलब नबी, वैसे के वैसे ही है। देखिए ये कोई तो इस्लाम को जो बढ़कर है तो कोई इतनी मेहनत की क्या मार्केटिंग की जरूरत है, दो वो ही कुछ ना कुछ इस्लाम की तब्दील हो जाती, वो तो बिल्कुल तब्दील पूरी हो दुनिया जाती। इस्लाम कबूल कर लेती। हाँ, बिल्कुल, पूरी यस। दुनिया। जी। तो ये सब और क्या झूठ है और चाहिए कुछ नहीं है, आपको? इतना आसान सिर्फ झूठ। काम क्यों नहीं करते भाई, इतनी मुश्किल क्यों करते हैं? ये मदरसे खोल रहे हैं, मस्जिदें बना रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं, अजाने दे रहे हैं, क्या जरूरत है इनकी? सीधा सीधा कब्र को खोलो और अंदर से अपने नबी को दिखाओ, देखो भाई हमारा नबी अभी भी जिंदा है, अभी भी सही सलामत है उसकी बॉडी, दिखाओ दुनिया को। सबसे बड़ा सारे सबूत है। लोग जोग बजोग जो है इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे।
क्या मुश्किल पॉइंट है है ना? लेकिन ये लोग नहीं समझते, बिल्कुल बिल्कुल नहीं नहीं समझते नहीं ये लोग। समझते, इसलिए तो ये मोमिन है ना मेरी बेटी। अच्छा अच्छा, देखिए एक और। मोमिन किसे कहते हैं? मोमिन कहते हैं मानने वाले को, हाँ समझने वाले को मोमिन नहीं कहते, समझने वाले को एक्स मोमिन कहते हैं। समझ आई बात? मोमिन जी। और एक्स मोमिन में फर्क यह है कि जो कुछ मानता है वो मोमिन कहलाता है, जो समझने लगता है वो एक्स मोमिन हो जाता है। अच्छा बात सुनिए, जैसे लोग नमाज, अभी जो मुल्ला वगैरह हो गए आपके ना मदरसे खोल रखे, तो अगर वो फॉर्मेलिटी ही करते हैं तो वो नमाज कुरान क्यों इतना पढ़ते हैं, अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे क्यों करते हैं, अगर उनको सब सच्चाई पता है तो? ये समझ में नहीं आता है, वो अपना टाइम वेस्ट क्यों चलिए कर रहे हैं ठीक अपना है, नमाज आप में। ऐसा करें। जी जी जी, जी अच्छा लगा जी आप बताए। आए यहाँ पर, रिलैक्स रहा करें। और जब कभी भी आपको टाइम मिले, आपके पास जो है फुर्सत है, तो आ जाइए, अपनी जो भी बात है, अपनी दिल की बात यहाँ शेयर कर सकते हैं। हम बिल्कुल। आपकी बात सुनेंगे और हम जो जानते हैं अपनी जानकारी के मुताबिक आपको, आपकी रहनुमाई, आपको जो है हम अपनी बात बताएंगे। हम यहाँ पर किसी को कोई फोर्स नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि हमें मान लो।